तो यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको एक जगह हम इकट्ठा किए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कन्फ्यूजन है, जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं उसी को ये एक समरी पॉइंट में दे रहे हैं, ठीक ना। अब पॉइंटर जब पढ़ रहे हैं तो पॉइंटर में तो पूरा चारों तरफ छिटा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, लेकिन हम उसको इकट्ठा कर देना है ताकि परीक्षा में यहाँ संभावना रहती है पूछने का, ठीक। तो देखिए पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो इसकी शुरुआत होती है आपका आर्टिकल 52 से। कहाँ तक चलती है पार्ट 5? तो पार्ट 5 आपका चलती है 152 तक। तो ये पूरा इसमें पार्ट 5 है, पार्ट 5 कंप्लीट इसमें है। अब पार्ट 5 को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो 4 चैप्टर में है। चैप्टर 1 में क्या है? तो एग्जीक्यूटिव है। क्या है? एग्जीक्यूटिव, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव को हम देखते हैं, तो इसमें आपका एग्जीक्यूटिव जब पढ़ते हैं तो इसका 52 से लेके 78 तक आर्टिकल है, ठीक। फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हम देखते हैं तो इसमें हम 79 से 70, चैप्टर 2 में है क्या? तो 72 में पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट, ठीक। पूरा नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिए पार्लियामेंट है। अभी ये कितना है? तो इसका आर्टिकल है 79 से आप देखेंगे तो 112 तक, ठीक। और एक पार्ट 3 इसका चैप्टर थर्ड जो है प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर, ठीक ना। लेजिस्लेटिव पावर में एक ही आर्टिकल है 1 2 3, ठीक। फिर उसके बाद हम चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4 में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 1 to 4 आर्टिकल से लेके 147 तक है, ठीक। तो आपको 5 चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है वो हमारा किससे रिलेटेड है? तो 5 जो है कंट्रोलर जनरल, मतलब कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। 5 जो है चैप्टर 5, ठीक, कैग से है, CAG। और इसमें 148 से लेके 151 तक है। अब बोलेंगे 52 कहाँ गया? 52 कहाँ गया? ठीक ना। तो 150, यहाँ गलती हो गई, 1 रहेगा, ठीक ना। तो इतना है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? तो हम लोग एग्जीक्यूटिव का में जो है, एग्जीक्यूटिव अगर देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव में हम पाते हैं कि, ध्यान से समझ लीजिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो हम पार्ट 5 के चैप्टर 1 में क्या है? तो एग्जीक्यूटिव है, ठीक। और एग्जीक्यूटिव में पाते हैं कि जिस तरह से चैप्टर 5 में 5 चैप्टर है उसी तरह एग्जीक्यूटिव में 5, मतलब कि हाथ में कितने उंगली? 5 हैं। तो 5 चैप्टर भी हैं, 5 चैप्टर के 5 पार्ट, 5 के 5 चैप्टर हैं। और एग्जीक्यूटिव उसका फर्स्ट चैप्टर में 5 उसके एग्जीक्यूटिव में, तो सबसे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे टॉप पर है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। ये क्रम है, ऐसे ये टॉप पर है, ये उसके नीचे, फिर उसके बाद AG अटॉर्नी जनरल, ठीक। ये सबसे लोअर एग्जीक्यूटिव है। तो ये बात की गई है इनकी, कितने हो गए? तो 5 हो गए, ठीक। तो इसी में हम प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, ठीक। प्रेसिडेंट का आर्टिकल को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो 52 से शुरुआत हो रही है। तो 52 से शुरुआत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? शैल बी। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या लिख रहा है? शैल बी लिख रहा है, ठीक ना। इसको छोटा सा मिनिमाइज कर दें ताकि पूरा दिखाई दे, ठीक। तो यहाँ पर शैल बी बोल रहा है, ठीक ना। जूम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर शैल बी, तो शैल ऑलवेज बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रेसिडेंट होना ही चाहिए था, किसमें? 52 में, ठीक। अब 53rd में हम देखते हैं, तो 53rd में बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर, किसकी बात कर रहा है? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट का क्या एग्जीक्यूटिव पावर? तो एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय द, या तो वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा या तो सबॉर्डिनेट के हेल्प से। सबॉर्डिनेट में कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक। ये इनके तो डायरेक्टली वेस्टेड, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में, ठीक ना। तो यहाँ पर गलती हो जाती है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन प्रेसिडेंट, ठीक। ये अपना डायरेक्टली या तो एक्सरसाइज कर सकता है या तो सबॉर्डिनेट की हेल्प से।
सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस ऑफ फोर्स, सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्स किस आर्टिकल में है? तो 53। 54 आर्टिकल की बात करते हैं। तो 54 में आप यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस की बात किया है, ठीक। तो इलेक्शन प्रोसेस की बात किया तो यहाँ पर कैसे इलेक्शन होना चाहिए? तो यहाँ पर इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होना चाहिए, ठीक। तो इलेक्टोरल कॉलेज हम लोग पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक, नॉमिनेट मेंबर नहीं, और हाउस पार्लियामेंट दोनों हाउस के, बोथ हाउस पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर से मिलके बनते हैं, ठीक। नॉमिनेट कहीं नहीं होते हैं। 54 55 में बोला गया है मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी किस तरह से मैन इलेक्शन होगा इनका। तो इनका इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होगा, ठीक। क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से, सीक्रेट बैलेट से। इसलिए यहाँ पर कई बार पूछा है विप यहाँ पर पार्टी का जो विप होती है, जो बताता है, कमांड किया जाता है कि आपको वोट देना है, तो विप यही होता है। तो विप में कमांड किया जाता है कि आपको वोट देना है, ठीक। और उस विप के विरोध में कोई जाता है तो उस पर पार्टी कार्रवाई करती है। तो विप इसमें लागू नहीं होता है। क्यों? कई बार परीक्षा में पूछा है, गलती मत कीजिए, पॉइंटर हल किए तो उसमें देखने को मिला क्वेश्चन, ठीक। तो वो सीक्रेट बैलेट के कारण यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर बोला गया। री एंट्री की भी बात की गई है ना, कि इसमें री एंट्री भी होगा, एलिजिबल ऑफ इलेक्शन री इलेक्शन 57 में है, ठीक। अब इसका रिजाइनेशन की बात की, देखिए 56 में रिजाइन करना, टर्म ऑफ ऑफिस, रिजाइन किसको करेंगे? तो रिजाइन इसको वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट इनको रिजाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिजाइन देंगे, ठीक। तो रिजाइन या देखिए 56 में रिजाइन है तो इसको समझ लीजिए, रिजाइन क्या वाइस, ये या तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई को देंगे, सीजीआई प्रेसिडेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को देंगे। 56 के बाद 57 ये बताता है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, री इलेक्टेड, हाँ तो री इलेक्ट हो सकते हैं। 57 याद कर लीजिए, एक जगह नोट बना लीजिए कापी में, उसको नोट कर लीजिए ताकि बार बार दीवार में चिपका दीजिए तो देखते रहिए, ठीक है, याद रहे। 57 के बाद 58, ठीक। 58 जो है 58 बोल रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या सिटीजन ऑफ इंडिया, इनका एलिजिबिलिटी के बोल रहा है। एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी, ये सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ये क्वालिफाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीपल हाउस, यानी लोकसभा के लिए ये क्वालिफाई मेंबर होना चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो इनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 59 बोलता है कंडीशन ऑफ ऑफिस शैल नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस या पार्लियामेंट। ये क्या होता है? 59 कंडीशन ऑफ ऑफिस, ये तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हैं, ठीक। ये पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। 60 में क्या है? ओथ है। उसके बाद 61 में इम्पीचमेंट है, ठीक। और उसके बाद 62 में अभी इनका इलेक्शन कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, तो यानी 6 महीना कंप्लीट होते ही इनका इलेक्शन हो जाएगा। किसी से डेथ हो जाता है, ऑफिस वैकेंट हो जाती है तो कैसे हो, ऑफिस वैकेंट हो जाएगी तो 6 महीना के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक। तो वाइस प्रेसिडेंट इनका रहेगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस आपका, इनको 14 दिन की नोटिस दी जाती है, उसके बाद चलता है, पार्लियामेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंट को इसको याद करने का एक ट्रिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जब किसी भी चीज़ का बात की जाती है कि ये होना चाहिए, ठीक। तो डेमोक्रेसी में होने की बात होती है तो 52 होने की बात हो रही है कि 52 में प्रेसिडेंट होना चाहिए। 52 में बोल रहा है कि होना चाहिए। अब इसमें आप जोड़ दीजिए, तो भैया होना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा? होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? तो इलेक्शन के द्वारा। इसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 54 मिलेगा। तो इसमें 2 जोड़ने के बाद आपका इनका इलेक्शन प्रोसेस मिलेगा, कैसे इलेक्ट होगा, होना चाहिए के बाद इलेक्शन कैसे होगा, तो इलेक्शन इनका, ठीक, कैसे, तो इनको कौन इलेक्ट करेगा? इलेक्ट कौन करेगा? तो ये इलेक्टेड मेंबर करेंगे। अब इसमें फिर 2 जोड़ दीजिए, तो ठीक है, इलेक्टेड मेंबर करेंगे, ठीक। अब 2 जोड़ देंगे तब इनका आ जाएगा टर्म, कितने साल तक रहेंगे? तो 5 साल तक रहेंगे। फिर इसमें 2 और जोड़िए, तो 58, तो इनका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी, ठीक। अब उसके बाद फिर 2 जोड़िए, ठीक, तो क्या हो गया? 60 ओथ, ठीक। यानी कैसे? तो ओथ दिया जाएगा। ओथ के बाद किसी को बुलाया जाएगा, अगर गलत काम करेगा तो लात मार के भगाया जाएगा, ठीक। तो क्या है? 60 बुलाना है, ओथ दिलाना है कि भैया 60 क्या है, लात मार के भगाना है। तो आप ये ओथ और ये याद कर लीजिए, ठीक। 62 बाकी तो आपको सब पढ़ना है, लेकिन एक ये है कि 2 का जोड़ते जाएंगे तो आपको एक कहानी की तरह मिलेगा कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन उसको इलेक्ट कौन करेगा, ठीक है। इलेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद उस 2 जोड़ दीजिए तो कितने साल के लिए रहेगा, फिर उसमें जोड़ दीजिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या है,
तो उसमें 2 जोड़ दीजिए कि उसको वोट कराया जाएगा, फिर उसको भगा दिया जाएगा तो तुरंत 1 जोड़ दीजिए। भगाने में टाइम नहीं लगता, बनाने में टाइम लगता है। ठीक, तो ये आपका प्रेसिडेंट का सब आर्टिकल रहा। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल देखते हैं, तो ये भी सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो 63, ठीक, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेल भी बोल रहा है, सेल भी, ठीक ना। तो ये आपको चीज़ें याद रखना चाहिए, सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सेल भी मतलब क्या बोल रहा है, ये मस्ट कर दे रहा है, अगर इसके बिना काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 64 बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो 64 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होना चाहिए, होता है। ठीक, 65 में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट है, मतलब कि अगर वैकेंट खाली है तो यहाँ बोल रहा है कि प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। 66 में बोल रहा है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में बोल रहा है टर्म ऑफ ऑफिस। 68 में बोल रहा है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन till the vacant of the office of vice president and the term of office of person elected fill casual vacancy। ठीक है ना, तो आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं ये आपका कैबिनेट से रिलेटेड, काउंसिल मिनिस्टर से। तो ये 74 से लेकर 78 तक की बात की गई है। ठीक, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो 74 में बोला गया है क्या, 74 में बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज टू प्रेसिडेंट, ठीक ना। तो एड एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को। 75 में बोला गया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, और यहाँ तक कि ये रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर एक डूबेगा तो सभी डूबेंगे, ठीक ना। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कही है, ठीक, एक ही आर्टिकल 70। फिर 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। 78 में ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्ट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। तो ये आपका इतना आर्टिकल है। ठीक, 3 आर्टिकल को याद, अगर ये आप देखिए, आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको और स्टेट के रिस्पेक्ट में याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर स्टेट का तैयार करते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक, और उसको तैयार करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आप देखिए। तो इसमें क्या करना है, ईजी रिमेंबर टू आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेट और सेंटर। तो यहाँ पर आर्टिकल सेंटर से रिलेटेड दिया गया, यहाँ आर्टिकल स्टेट से दिया गया, तो इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 89 जोड़ देना है। क्या, 89 जोड़ देना है। तो 70, और एक और बता दे रहा हूँ आपको, एक ट्रिक और है, देखिए 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो ये आपका प्रेसिडेंट का बताएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये आपका 63 वीपी बताएगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बताएगा। ठीक, तो अगर यहाँ से आप पकड़ लेते हैं तो आपको यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी करने में, क्या इसको करने में। 72 जोड़ना, 72 किस लिए है, 72 आपका प्रेसिडेंट का पावर की बात कर रहा है। 72 में क्या है, 72 में प्रेसिडेंट की पावर की बात किया गया। कैसा पावर, तो प्रेसिडेंट किसी को क्षमादान कर देते हैं, जान की जाओ तुम ऐसे करो, ठीक ना, तो वही पार्डन, ठीक ना। तो अगर वही चीज़ हम गवर्नर में आते हैं तो 161 में हो जाता है, तो 89 जोड़ देंगे तो आपको पार्डन की पावर गवर्नर का मिल जाएगा। ठीक, 74 में बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, सेंटर का, इसमें 89 जोड़ देंगे तो 163 मिल जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड टू एडवाइज गवर्नर, यहाँ पर भी एड टू एडवाइज। 75 में आपको अदर प्रोविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसमें और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो 164 में यहाँ पर भी वही सीएम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। फिर 76 में अटॉर्नी जनरल, 89 जोड़ दीजिए तो आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मिल जाएगा। 165, 77 में आपको कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें 89 जोड़ देंगे तो आपको 166 कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट मिल जाएगा। 78 में आपको प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, तो इसमें 89 जोड़ देंगे तो आपको 167 पर ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर की मिल जाएगी। ठीक, 79 में आपको पार्लियामेंट के बनने का कहानी है, 79 में पार्लियामेंट बनेगा। तो उसी तरह से 168 में कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन करे स्टेट लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूट करने की, बनाने की कहानी है। ठीक, तो इसमें आपको 89 जोड़ना है बस। ठीक, और कुछ प्रावधान है, इसको देख लेते हैं। इसमें 90 जोड़ना है, आप देखेंगे इस ये का सेंटर का आर्टिकल है, यहाँ स्टेट का आर्टिकल, इसमें 9 जोड़ना है, 90 जोड़ना है। और 90 जोड़ने, जैसे आर्टिकल 112 किससे रिलेटेड है, तो ये बजट से रिलेटेड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इसमें 90 जोड़ देंगे तो 202 मिल जाएगा, तो स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी तरह से 113 है, तो इसमें आप पार्लियामेंट का एस्टिमेट और प्रोसीड्यूर है, तो उसी तरह से इसमें 90 जोड़ देंगे तो 203 मिल जाएगा। 203 इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का प्रोसीड्यूर और उसका एस्टिमेट है। 114 में आप अप्रोप्रिएट बिल है, तो यहाँ पर 90 जोड़ देंगे। 240 में अप्रोप्रिएट बिल है, सेंटर का है, ये स्टेट का। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सरसाइज ग्रांट है, तो आपका
स्टेट में आपको 205 मिल जाएगा। ठीक, सेम वही 116 90 जोड़ दिया, वोट ऑन अकाउंट एंड वोट फॉर द क्रेडिट एक्सपेंशनल, तो वहाँ पर 90 जोड़ देंगे 206, सेम वही स्टेट में मिलेगा। स्पेशल प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल विथ, यहाँ पर सेम 207। 118 में रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, तो आर्टिकल 208 इसमें रूल ऑफ प्रोसीड्यूर। 190 आपको रेगुलेशन बाय लॉ प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट रिलेटेड फाइनेंस, तो यहाँ पर 209 रेगुलेशन बाय लॉ प्रोसीड्यूर इन लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट इन रिलेशन ऑफ द फाइनेंस बिजनेस। तो आपको 2-3 कुछ भी थोड़ा बहुत ट्रिक बताने की कोशिश किया। अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं सब पसंद आया तो आप रट्टा मारिए, जिंदाबाद। ठीक, चलिए अगले बार मिलेंगे तो पार्लियामेंट की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल को भी कवर कर दिए, सब कुछ कवर कर दिए। ठीक, तो अगले बार मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, बाकी जय हिंद।